स्टूडेंट्स, आज हम आपको फ्रेज से रूबरू कराने जा रहे हैं। ठीक है कि फ्रेज क्या होता है और फ्रेज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि फ्रेजल वर्ब से भी पहले कि फ्रेज क्या होता है ना। तो ऐसा है कि फ्रेज का डिफिनेशन के तौर पर हम बताएं तो अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। इसका मतलब हुआ कि फ्रेज जो होता है वो शब्दों का समूह होता है जो अर्थ तो देता है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी फ्रेज होगा वो आंशिक रूप से अर्थ देता है, मतलब कंप्लीट अर्थ नहीं देता है। एक बार और रिपीट करते हैं इसको कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। इसी को अब जैसे फ्रेज का तो परिभाषा हम दे दिए, लेकिन फ्रेज में भी कई तरह का फ्रेज होता है। नाउन फ्रेज होता है, एडजेक्टिव फ्रेज होता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है, एडवर्ब फ्रेज होता है। उसी प्रकार एक वर्बल फ्रेज कहिए या फ्रेजल वर्ब कहिए, दोनों बोथ आर सेम। तो अभी वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रेजल वर्ब। तो फ्रेजल वर्ब के बारे में डिफिनेशन के तौर पर जो लिखा गया है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। पहले अ फ्रेजल वर्ब इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ वर्ब एंड अ प्रीपोजिशन और एन एडवर्ब। इसका मतलब हुआ कि फ्रेजल वर्ब जो होता है वो वर्ब और प्रीपोजिशन के मेल से बनता है या वर्ब और एडवर्ब के मेल से बनता है ना, दोनों के समावेश से बनता है। ठीक है, और उसके आगे और आगे बढ़ते हैं। यूज्ड टुगेदर मतलब वर्ब और प्रीपोजिशन का मिलाकर और वर्ब और एडवर्ब के समावेश से मतलब फ्रेजल वर्ब बनता है। और उसी को लिखा गया है कि यूज्ड टुगेदर जिसका प्रयोग किया जाता है एक साथ टू हैव अ पर्टिकुलर मीनिंग, मतलब एक स्पेसिफिक यानी एक खास मीनिंग निकालने के लिए हम लोग वर्ब और प्रीपोजिशन को एक साथ करके फ्रेजल वर्ब के रूप में यूज करते हैं, या वर्ब और एडवर्ब को मिलाकर हम लोग फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल मतलब उसका बनावट ये है कि फ्रेजल वर्ब का बनावट क्या हुआ, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन या वर्ब प्लस एडवर्ब। तो इसी तरह से हम लोग कुछ एग्जांपल्स के तौर पर फ्रेजल वर्ब्स यहाँ पर देखेंगे एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहला जो फ्रेजल वर्ब है वो लुक आफ्टर। देखिए यहाँ पर जैसा कि इसमें क्लियर किया है कि फ्रेजल वर्ब मतलब वर्ब का तो आना तय है, तो इसी प्रकार यहाँ देखिए कि लुक आफ्टर में लुक वर्ब हुआ और आफ्टर क्या हुआ, प्रीपोजिशन हुआ। तो लुक आफ्टर का शाब्दिक अर्थ हुआ, फ्रेज का मतलब हुआ देखभाल करना। तो लुक आफ्टर का प्रयोग आप ऐसे वाक्यों में कर सकते हैं कि यू शुड लुक आफ्टर योर चिल्ड्रन, मतलब हुआ कि आपको अपने बच्चों का देखभाल करना चाहिए। ठीक है, जैसे कोई बोलेगा कि लुक आफ्टर योरसेल्फ मतलब खुद का ध्यान रखना, खुद का देखभाल करना। ठीक है, कोई बोलेगा अपने ग्रैंड पेरेंट्स का देखभाल करना, जैसे यू मस्ट लुक आफ्टर योर ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, तो इस तरह से लुक आफ्टर का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, देखभाल करना। ठीक है, उसके बाद है सेकंड में लुक फॉर। लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना या खोजना या तलाश करना। तो लुक फॉर से एक वाक्य हम बनाते हैं, जैसे हम बोलेंगे कि आई एम लुकिंग फॉर अ गुड जॉब, मतलब मैं एक अच्छी नौकरी के तलाश में हूं। ठीक है, या कोई बोल सकता है वी आर लुकिंग फॉर अ गुड टीचर, हम लोग एक अच्छे शिक्षक के खोज में है या तलाश में है या ढूंढ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना। जैसे कोई बोलेगा कि ही हैज ब्रॉट अप 3 चिल्ड्रेन, मतलब उसने 3 बच्चों का पालन पोषण किया है। ठीक है, तो ब्रिंग अप का मतलब क्या हुआ, पालन पोषण करना। जैसे कोई बोलेगा हु विल ब्रिंग अप, कौन पालन पोषण करेगा, हु विल ब्रिंग अप। कोई बोलेगा कि दे आर गोइंग टू ब्रिंग अप, मतलब वे लोग पालन पोषण करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ब्रिंग अप का मतलब क्लियर है कि पालन पोषण करना होता है। उसके बाद एक है ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का मतलब होता है प्रकाशित करना। जैसे अगर कोई बोले कि वी आर गोइंग टू ब्रिंग आउट अ न्यू बुक, मतलब हुआ हम लोग एक नया पुस्तक प्रकाशित करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ब्रिंग आउट का मतलब कोई भी पुस्तक जो नया लॉन्च मतलब किया जाता है, पुस्तक प्रकाशित किया जाता है, तो ब्रिंग आउट का मतलब प्रकाशित करना। ठीक है, अब है गिव अप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम्स वगैरह में अक्सर पूछा जाता है। गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना। जैसे ज्यादातर उस सेंस में यूज होता है। गिव अप का मतलब जैसे कोई आपको हैबिट है, जैसे शराब पीना या स्मोकिंग करना, सिगरेट पीना, ये सब आदत है, अगर कोई आपको सलाह दे रहा है कि यू शुड गिव अप स्मोकिंग, मतलब आपको धूम्रपान छोड़ देना चाहिए। अगर हाँ, एक और इस्तेमाल इसका है, जैसे आप प्रयास कर रहे हैं, बहुत वर्षों से किसी चीज के लिए प्रयास कर रहे हैं सफल होने के लिए, और आप सफल नहीं हो रहे हैं, तो आपको सजेशन देने वाली या जो सलाहकर्ता है वो बोलेंगे कि डोंट गिव अप। मतलब डोंट गिव अप का मतलब वो कहना चाह रहा है कि आप जो प्रयास कर रहे हैं उस प्रयास को आप मत छोड़ें, मतलब गिव अप मत करें।
तो गिव अप का मतलब छोड़ देना, यानी कि कोई बुरी आदत को छोड़ना, जैसे स्मोकिंग करना या शराब पीना, ये सब छोड़ना, तो गिव अप का यूज किया जाता है। जैसे डॉक्टर बोलेगा कि यू मस्ट गिव अप ड्रिंकिंग, इस तरह से तुम्हें ड्रिंकिंग करना छोड़ देना चाहिए, अवश्य छोड़ देना चाहिए। और एक लास्ट है गिव अवे। गिव अवे का मतलब होता है बांटना या वितरण करना। जैसे कहीं कंपटीशन वगैरह में फाइनली जब हार जीत का फैसला हो जाता है तो प्रिंसिपल हो या डायरेक्टर हो, वो प्राइज वगैरह वितरण किया जाता है, तो उसमें गिव अवे का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर द प्रिंसिपल गेव अवे ऑल द प्राइजेस एमंग द स्टूडेंट्स, ऐसे मतलब प्रिंसिपल ने सारे प्राइजेस को वितरण कर दिए मतलब बच्चों के बीच में। या मिस्टर वर्मा गेव अवे ऑल द स्वीट्स एमंग द चिल्ड्रन, इस तरह से सारे स्वीट्स को बांट दिए किनके बच्चों के बीच में। तो गिव अवे का मतलब बांटना या वितरण करना। इस तरह से दीज आर द फ्रेजल वर्ब्स विच आर यूजुअली आस्क्ड इन एनी एग्जाम। ठीक है, थैंक यू।